भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो सदियों बीत जाने के बाद भी आज तक अनसुलझे हैं। ये रहस्य जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी छुपा हुआ है। कुलधरा एक ऐसा गांव है जो पिछले करीब 200 सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव एक ही रात में खाली हो गया था और आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या थी। करीब 200 साल पहले कुलधरा कोई खंडहर नहीं था। ये एक समृद्ध और जीवंत गांव हुआ करता था जहां पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। इतना ही नहीं, कुलधरा के आसपास के 84 गांव भी इन्हीं ब्राह्मणों से आबाद थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर इस गांव पर एक बुरी नज़र पड़ी। उस समय रियासत का दीवान था सालेम सिंह। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके चरित्र के बारे में कहा जाता है कि वो अय्याश था। उसकी नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई और वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने इस इच्छा को पूरा करने के लिए गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उसने संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णिमा तक उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करेगा और लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाएगा। ये केवल एक लड़की का मामला नहीं रह गया था, बल्कि पूरे गांव के सम्मान और आत्मसम्मान का सवाल बन गया था। इसके बाद 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण एक मंदिर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस दीवान के हवाले नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन, अपने घर और पूरी बसाहट छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसी रात करीब 5,000 से अधिक परिवारों ने कुलधरा और आसपास के गांवों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह ये पूरा इलाका वीरान हो चुका था। जाते जाते उन लोगों ने इस जगह को श्राप दिया कि ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। समय के साथ साथ आसपास के अधिकांश गांव फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा और खाबा गांव आज भी वीरान है। आज ये स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और दिन के समय पर्यटकों के लिए खोला जाता है। कुलधरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके आसपास मौजूद हो। कभी कदमों की आहट सुनाई देती है तो कभी महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों व पायलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के अंदर एक मंदिर है जो आज भी सुरक्षित है और एक पुरानी बावड़ी भी जो कभी पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। शाम ढलने के बाद इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और प्रशासन भी रात में इस इलाके में जाने की अनुमति नहीं देता। मई 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम यहाँ रिसर्च करने आई थी। टीम के अनुसार यहाँ कुछ असामान्य ज़रूर है। उन्होंने बताया कि जब उनका ड्रोन कैमरा बावड़ी के ऊपर पहुंचा तो वो अचानक नियंत्रण खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया। टीम ने एक उपकरण के जरिए यहाँ की आत्माओं से संपर्क करने की भी कोशिश की, जिसमें कुछ अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड होने का दावा किया गया। उनके अनुसार कुछ आवाज़ों ने अपने नाम तक बताए। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब टीम के सदस्य वहां से लौटे। उनकी गाड़ियों के शीशों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान पाए गए, जबकि वहां आसपास कोई बच्चा मौजूद नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार जब पालीवाल ब्राह्मणों ने ये जगह छोड़ी थी, तब उन्होंने अपनी कीमती संपत्ति जैसे सोना, चांदी और गहने जमीन में ही दबा दिए थे। यही कारण है कि आज भी वहां कई जगह खुदाई के निशान देखने को मिलते हैं। कुलधरा आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं के बीच कहीं खो गया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है माहौल पूरी तरह बदल जाता है।